थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला in this lesson also and in the next lesson kinetic theory of gases. So what is ideal gas equation? Let us obtain this equation. Ideal gas equation can be derived using two gas laws. तो दो गैस लॉ को कंबाइन करके we can obtain this ideal gas equation. और वो कौन से गैस लॉ होंगे? बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. ना किसी भी रियल गैस के जो पैरामीटर्स होंगे वो होंगे मास ऑफ द गैस, इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ अ रियल गैसेस आर मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. और इसमें हमने क्या किया कि इसमें चार में से अगर दो वैल्यूज को कांस्टेंट रखा तो वी कैन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन अदर टू. जैसे बॉयल्स लॉ में है, बॉयल्स लॉ में गैस का मास कांस्टेंट है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो इफ मास एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट वी विल गेट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड दैट इज स्टेटेड बाय बॉयल्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस का मतलब मास इज केप्ट कांस्टेंट and at a constant temperature. तो Boyle's law में mass of a gas is constant and its temperature is constant. तो pressure exerted by the gas is inversely proportional to its volume. तो pressure and volume का inverse proportion होगा when the temperature and mass of a gas is kept constant. This is Boyle's law. तो according to Boyle's law we can say P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. यहाँ पे P है प्रेशर और V है वॉल्यूम. Therefore we can say product PV is constant. Product PV is constant. But PV equals to constant तभी applicable होगा when the temperature of a gas is kept constant. Now let us call this as equation number 1. अभी जो सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ, उसमें मास को कांस्टेंट रखा है और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा है. तो मास एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ. तो हमको रिलेशन मिलेगा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में. तो देखो चार्ल्स लॉ क्या बोल रहे हैं? फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस का मतलब मास इज केप्ट कांस्टेंट एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर ऑन अ केल्विन स्केल. तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू T. कैपिटल T किसका सिंबल होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का. और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन से यूनिट में होगा? केल्विन. तो दिस इज चार्ल्स लॉ फॉर्मूला V प्रोपोर्शनल टू T. देयरफॉर V अपॉन T, रेशियो V अपॉन T इज कांस्टेंट. तो Boyle's law says PV constant and Charles' law says V upon T is constant. अब हम लोग क्या करेंगे? इन दो रिलेशंस को कंबाइन करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का मतलब कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, PV कांस्टेंट है, V अपॉन T कांस्टेंट है. तो कंबाइन करके हम लोग बोलेंगे PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट. देखो इसमें क्या होगा? देखो इसमें दोनों रिलेशन आ गए, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट हो जाएगा. एंड अगर हमने P को कांस्टेंट रखा तो V अपॉन T भी कांस्टेंट होगा. तो PV अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट कंटेन्स बॉयल्स लॉ आल्सो एंड चार्ल्स लॉ आल्सो. अगर आपको इसमें बॉयल्स लॉ ढूंढना है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, PV कांस्टेंट मिल जाएगा. अगर इसमें आपको चार्ल्स लॉ ढूंढना है तो आप रखो प्रेशर को कांस्टेंट. तो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट V अपॉन T भी कांस्टेंट हो जाएगा. दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल R. तो यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सिंबल R से डिनोट करेंगे एंड दिस R इज कॉल्ड यूनिवर्सल
gas constant. Capital R is called universal gas constant. And the value of universal gas constant is 8.312 और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट होगा जूल पर मोल केल्विन. तो वैल्यू ऑफ आर कितना है 8.312 जूल पर मोल पर केल्विन. अभी पीवी अपॉन टी इक्वल्स टू आर है तो इस टी को यहां पे ट्रांसफर करो तो वी गेट द रिलेशन पीवी इक्वल्स टू आर टी. इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए. तो पीवी इक्वल्स टू आर टी इज आइडियल गैस इक्वेशन. ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ गैस इज 1 मोल. तो अगर 2 मोल ऑफ गैस होगा तो पीवी इक्वल्स टू 2 आर टी. अगर 3 मोल का गैस होगा तो पीवी इक्वल्स टू 3 आर टी. एंड अगर n मोल ऑफ गैस होगा तो वी राइट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी. तो फॉर n मोल ऑफ अ गैस पीवी इक्वल्स टू एन आर टी. यहां पे n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नंबर ऑफ मोल्स ये जो n है इसके लिए वहां पे उन्होंने सिंबल यूज किया है म्यू इन एनसीईआरटी. तो वी कैन फॉलो एनी सिंबल. हम लोग सिंबल फॉलो करेंगे n फॉर नंबर ऑफ मोल्स. एनसीईआरटी में दिया है म्यू तो उनका फॉर्मूला होगा पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी. तो यहां पे नंबर ऑफ मोल का सिंबल n भी हो सकता है या म्यू भी हो सकता है. वी हैव यूज्ड द सिंबल n. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हैव यूज्ड द सिंबल म्यू. तो व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स. अगर आप म्यू लिखोगे तो व्हाट इज म्यू? नंबर ऑफ मोल्स. तो n मोल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इक्वल्स टू nRT. 1 मोल होगा तो n बिकम्स 1 तो वी गेट पीवी इक्वल्स टू RT. तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. देखो प्रेशर भी टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा. इसका मतलब अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, इफ आई कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट एन आर भी कांस्टेंट होंगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो जैसे वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है वैसे प्रेशर का भी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ. तो अगर हमने प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ किया तो दिस इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ लो डेंसिटी गैस. तो प्रेशर को लिया है y एक्सिस पे, टेम्परेचर को लिया है x एक्सिस पे. यहां पे T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो ये होगा पॉजिटिव टेम्परेचर रीजन, ये होगा निगेटिव टेम्परेचर रीजन. बट वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन. इफ यू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट, nr कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा. तो ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन. तो एक लीनियर रिलेशन मिलेगा. तो पॉजिटिव टेम्परेचर में क्या होगा कि एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस pressure will also increase. And as we go to negative temperature, pressure goes on decreasing. और इस ग्राफ को अगर आपने एक्सटेंड किया, एक्सट्रैपोलेट किया, एक्सटेंड किया तो ये ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा. And that temperature is minus 273.15 डिग्री सेल्सियस. तो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर ऑफ द गैस विल बिकम 0. A similar graph can be obtained for volume versus temperature. वो भी ग्राफ सेम नेचर का होगा. सिर्फ वहां पे क्या होगा? यहां पे वॉल्यूम होगा और इधर टेम्परेचर होगा. तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ भी सेम टाइप का होता है और माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑल्सो बिकम 0. तो ये हो गया एक स्पेशल टेम्परेचर का वैल्यू माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे प्रेशर बिकम 0 एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑल्सो बिकम्स 0. And this temperature is defined by Kelvin as absolute zero temperature. Kelvin साइंटिस्ट ने इस टेम्परेचर को नाम दिया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर.
which is termed as 0 Kelvin. तो ये हो गया 0 केल्विन का वैल्यू, ये हो गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का वैल्यू। तो 0 केल्विन कितना होगा? माइनस ऑफ 2 73.15 डिग्री सेल्सियस। And at this temperature, pressure and volume of the gas become zero. इस टेम्परेचर पे प्रेशर भी जीरो होगा एंड वॉल्यूम का अगर आप ड्रॉ करें तो वॉल्यूम भी जीरो होगा। एंड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, अगर हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस को फॉलो करेंगे तो इस टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल का मोशन भी स्टॉप होगा। मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, मॉलिक्यूल कम टू रेस्ट एट दिस टेम्परेचर। So such a temperature is called absolute zero temperature. And what is the value of absolute zero temperature? 0 Kelvin. डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? माइनस ऑफ 2 73.15 डिग्री सेल्सियस। And at absolute temperature, pressure becomes zero, volume becomes zero, and molecular motion stops. So this is how absolute zero temperature is defined. तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। वी हैव फिनिश्ड थर्मोमेट्रिक पार्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मोमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पार्ट इज ओवर। वी हैव ऑल्सो स्टडीड आइडियल गैस इक्वेशन ऑल्सो। तो थर्मोमेट्री, आइडियल गैस इक्वेशन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये सेक्शन हो गया। Now we enter the new section of this chapter. और इस सेक्शन का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। तो अभी हमको स्टडी करना है सेक्शन थर्मल एक्सपेंशन। Almost all the substances, solid, liquid and gas, they expand on heating. का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस को हीट करने से उनमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब उनका साइज इंक्रीज होता है। साइज का मतलब इट कैन बी लेंथ, इट कैन बी रेडियस, इट कैन बी एरिया, इट कैन बी वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे? इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज heated is called thermal expansion. Expansion due to heat. Thermal का मतलब heat और expansion का मतलब increase in the size of the body. अभी thermal expansion के different types होंगे. There are different types of thermal expansion. Type 1 is linear expansion. Linear expansion is one-dimensional expansion. It is expansion in one dimension. और इसमें सब्सटेंस का या बॉडी का सिर्फ एक डायमेंशन ही चेंज होगा। It may be length, it may be breadth, it may be height, it may be radius, but only one dimensional. तो linear expansion is the increase in the length of a metal rod. For example, एक thin rod है जिसको हमने हीट किया है। थिन रॉड है तो सिर्फ एक डायमेंशन लेंथ। तो इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड ऑन हीटिंग विल बी एन एग्जांपल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इट्स द वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। Second type of thermal expansion is superficial expansion, also called aerial expansion. Superficial या aerial expansion. और ये होगा टू डायमेंशनल एक्सपेंशन। Superficial या aerial expansion is two dimensional expansion. तो इसमें एक टू डायमेंशनल बॉडी कंसिडर करेंगे। से फॉर एग्जांपल मेटल प्लेट, थिन मेटल प्लेट जिसका दो डायमेंशन होगा। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट होगा तो लेंथ और ब्रेथ ऐसे दो डायमेंशन होंगे। तो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल प्लेट, थिन मेटल प्लेट ऑन हीटिंग इज सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। इट्स एक्सपेंशन इन टू डायमेंशंस, दो डायमेंशन बॉडी के चेंज होंगे। And third type of thermal expansion is cubical expansion, also called as volume expansion. और ये होगा expansion in 3 dimension.
और 3 डायमेंशनल बॉडी जैसे हमने एग्जांपल दिया, तो एक क्यूबिकल बॉडी कंसिडर करो, क्यूबॉइड कंसिडर करो, क्यूब या क्यूबॉइड, तो उसको हीट करने से उसके 3 डायमेंशंस चेंज होंगे। तो इट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल, एरिया होता है 2 डायमेंशनल, लेंथ होता है 1 डायमेंशनल। तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल ब्लॉक ऑन हीटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ऐसे 3 टाइप के थर्मल एक्सपेंशन होंगे, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। सॉलिड में इफ यू कंसिडर सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट, तो solid can have all the 3 types of expansion. But liquids and gases do not possess length, they do not possess area. Liquid और gas का length नहीं होता है, उनका area भी नहीं होता है। तो liquids and gases में linear expansion and superficial expansion is not possible. तो liquids and gases will possess only cubical या volume expansion because liquid and gases have only volume, they do not have length or area, उनमें length और area नहीं होता है। तो liquids and gases में हम लोग सिर्फ cubical या volume expansion ही स्टडी करेंगे, but solids can have linear expansion, solids can have superficial expansion and solid can also have cubical expansion। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, उसमें हम लोग ये 3 टाइप 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले शुरू करेंगे लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन इज 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन। यहां पे बॉडी का सिर्फ एक डायमेंशन ही चेंज होगा। Now to understand the concept of linear expansion, consider one thin metal rod. तो ये एक metal rod है which is extremely thin. अगर rod thin होगा तो उसका cross sectional area can be neglected. तो ये एक extremely thin rod है। Let L0 be the original या initial length of this rod. तो इस रॉड का जो ओरिजिनल लेंथ है वो है L0। फिर इस रॉड को हमने हीट किया। नाउ एज सून एज हीट इज सप्लाइड टू दिस रॉड, इट्स लेंथ विल इंक्रीज। और ये रॉड किसी आइसोट्रोपिक सॉलिड से बना है। आइसोट्रोपिक सॉलिड इज दैट सॉलिड विच एक्सपेंड्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो सॉलिड कैन बी आइसोट्रोपिक या नॉन आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक किसको बोलेंगे? सब्सटेंस आइसोट्रोपिक कब होगा? जब ये सब्सटेंस इक्वली एक्सपेंड करेगा इन ऑल डायरेक्शंस। तो दिस रॉड इज मेड अप ऑफ आइसोट्रोपिक सॉलिड या आइसोट्रोपिक सब्सटेंस, तो इट विल एक्सपेंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। लेट L be the final length of this rod. तो इनिशियल लेंथ L0 था, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड बिकम L। तो रॉड का लेंथ कितना इंक्रीज हुआ? L माइनस L0, दैट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो L माइनस L0 विद द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड, एंड लेट डेल्टा T बी द राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज सेम। ये हमने देखा था थर्मोमेट्री में। तो जितना चेंज डिग्री सेल्सियस स्केल पे होगा उतना ही चेंज केल्विन स्केल पे भी होगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो राइज इन टेम्परेचर है, का मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेल्सियस स्केल पे सेम होगा। ओके, इनिशियली सपोज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, बाद में टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 30 से 60, तो राइज कितना हो गया? 60 माइनस 30, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इंक्रीज इन लेंथ, experimentally it is observed that increase in length, that is L minus L0, is directly proportional to original length. तो रॉड
में जो इंक्रीज इन लेंथ होगा ये उसके ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब समझो एक रॉड 1 मीटर का है, दूसरा रॉड 10 मीटर का है और दोनों को आपने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। 1 मीटर का रॉड 10 मीटर का रॉड, दोनों को आपने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, दोनों का टेम्परेचर इक्वल अमाउंट से राइज हुआ, तो 10 मीटर रॉड का इंक्रीज इन लेंथ विल बी ग्रेटर देन 1 मीटर रॉड का इंक्रीज इन लेंथ। तो 10 मीटर रॉड विल एक्सपेंड मोर देन 1 मीटर रॉड, बिकॉज 10 मीटर का लेंथ इज ग्रेटर देन 1 मीटर। तो increase in length during thermal expansion, that is L minus L0, is directly proportional to original length. Also, increase in length is directly proportional to delta T, where delta T represent rise in temperature. Obvious है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा अमाउंट से राइज करेंगे तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा, and if temperature is increased by small amount, rise in length will be small. तो increase in length L minus L0 depends upon two factors. It depends upon original length and it depends upon rise in temperature. अभी इन दो रिलेशंस को कंबाइन करके भी राइट वन सिंगल रिलेशन। वो रिलेशन क्या होगा? L minus L0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 इंटू डेल्टा T। तो इन दो रिलेशंस को एक साथ कंबाइन करके देखा, L minus L0 प्रोपोर्शनल टू L0 इंटू डेल्टा T। Hence L minus L0 is equal to अल्फा L0 डेल्टा T। यहां पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये कांस्टेंट अल्फा है, तो इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा T, where this constant of proportionality alpha is called coefficient of linear expansion। ये उस सॉलिड का या उस मटेरियल का जिसका वो सॉलिड बना हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। का मतलब मटेरियल कितना एक्सपैंड होगा ये उसका कोएफिशिएंट होगा, ये उसका अमाउंट होगा। तो अल्फा को बोलेंगे कोएफिशिएंट या अमाउंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन व्हिच इज डिफाइंड फॉर द गिवन मटेरियल ऑफ अ सॉलिड। अभी देखो, अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो L नॉट को यहां पे ट्रांसफर कर दो ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा प्लस L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा T। तो इन दोनों में से L0 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। L0 को यहां पे ट्रांसफर किया, फिर L0 को कॉमन किया। इसका मतलब फाइनल लेंथ ऑफ अ रॉड कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T and all the constants are defined over here। तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? L0 into bracket 1 plus alpha delta T, where alpha is called coefficient of linear expansion। अगर अल्फा को डिफाइन करना होगा तो इसी फॉर्मूला से वी कैन डिफाइन अल्फा। देखो, अल्फा विल बी इक्वल टू L minus L0 डिवाइड बाय L0 into डेल्टा T। इन दो टर्म को यहां पे डिवाइड कर दो, फिर जो न्यूमरेटर है वो है L minus L0 which represent increase in length, इसको कॉल करेंगे डेल्टा L। तो व्हाट इज डेल्टा L? इट इज इंक्रीज इन लेंथ अपॉन L0 इंटू डेल्टा T। तो अगर हमको अल्फा डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे? L0 को लेंगे यूनिट, यूनिट का मतलब 1। तो अगर इनिशियल लेंथ 1 होगा, 1 मीटर बोलो या 1 सेंटीमीटर बोलो, यूनिट होना चाहिए। एंड राइजिंग टेम्परेचर भी 1 होगा, इट मे बी 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज चेंज दोनों में सेम होगा। का मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का राइज, यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो अगर यूनिट ओरिजिनल लेंथ है और यूनिट राइज इन टेम्परेचर है, का मतलब L0 भी 1 है, डेल्टा T भी 1 है, तो अल्फा बिकम्स डेल्टा L या अल्फा बिकम्स L माइनस L नॉट। और व्हाट इज L माइनस L नॉट? इंक्रीज इन लेंथ। तो वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन is defined as increase in length of the solid per unit original length per degree rise in temperature। तो coefficient of linear expansion of the material of a solid is defined as increase in length per unit original length per degree rise in temperature। ये हो गया definition of alpha।
फिर ये जो अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसका यूनिट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अल्फा इज L माइनस L0 अपॉन L0 इंटू डेल्टा टी। ऊपर लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर होगा, ये भी लेंथ है उसका यूनिट मीटर होगा, तो मीटर एंड मीटर गेट्स कैंसल। डेल्टा टी का यूनिट डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है या केल्विन भी हो सकता है, तो इट विल बी पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन पर केल्विन। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। और डायमेंशन देखेंगे तो K-1 या θ-1, बिकॉज डायमेंशन में टेम्परेचर का सिंबल होता है K और थीटा, तो इट इज K-1 और θ-1। तो ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड। अभी इसके बाद देखेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, also called aerial expansion of a solid. Second expansion is superficial expansion. Superficial expansion कोई बोलते हैं aerial expansion. Superficial expansion का जो concept होगा, it is almost similar to that of linear expansion. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंसेप्ट तो सिमिलर है, सिर्फ मैंने क्या किया है, जहां जहां पे लेंथ था वहां मैंने एरिया लिख दिया और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा था, यहां पे बीटा हो गया। और यही कंसेप्ट रिपीट होगा अगले एक्सपेंशन में, दैट इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। सिर्फ वहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आएगा एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट विल आल्सो चेंज। पर तीनों एक्सपेंशन के जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द सुपरफिशियल एक्सपेंशन, आल्सो कॉल्ड एरियल एक्सपेंशन. Superficial expansion is a type of two-dimensional expansion. Linear expansion is one-dimensional. Aerial expansion is two-dimensional. तो एक thin metal plate कंसीडर करो. This is a thin metal plate, का मतलब thickness को हमने निगलेक्ट किया है. Now ये जो प्लेट है इसका लेंथ L0 है और ब्रेड्थ B0 है इनिशियली, तो फिर इसका एरिया होगा A0 which is L0 into B0. तो let A0 be the initial surface area of the metal plate. It's the original surface area of the metal plate. फिर इस प्लेट को हमने हीट किया. Due to heat, this plate will expand equally from all the sides, because ये प्लेट भी आइसोट्रोपिक है. तो लेंथ का एक्सपेंशन और ब्रेथ का एक्सपेंशन इक्वल अमाउंट से होगा. तो यहां पे L विद द न्यू लेंथ या फाइनल लेंथ एंड B विद द फाइनल ब्रेथ, एंड L इनटू B बिकम्स फाइनल सरफेस एरिया. तो ओरिजिनल सरफेस एरिया A0 है एंड आफ्टर हीटिंग, आफ्टर द राइज इन टेम्परेचर, इट्स न्यू या फाइनल सरफेस एरिया इज A. Let delta T be the rise in temperature and A minus A0 will be the increase in surface area. Experimentally, it is observed that increase in surface area, that is A minus A0, is directly proportional to original surface area and it is directly proportional to rise in temperature, similar to that of linear expansion. Combining these two relations, हम लोग क्या लिखेंगे? A minus A0 proportional to A0 into delta T. Therefore, A minus A0 equals to beta A0 delta T, where beta is a constant of proportionality, which is called coefficient of superficial expansion या coefficient of aerial expansion. Superficial is also called aerial expansion. Superficial का मतलब surface area. तो फिर A का फॉर्मूला क्या होगा? इस A0 को यहां पे रिप्लेस करो, यहां पे ट्रांसफर करो एंड फिर A0 को कॉमन ले लो. तो वी कैन से A इक्वल्स टू A0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा T, का मतलब फाइनल सरफेस एरिया इज इक्वल टू इनिशियल सरफेस एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T. डेल्टा T क्या है? राइज इन टेम्परेचर, एंड राइज इन टेम्परेचर कैन बी इन केल्विन और इन डिग्री सेल्सियस. बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? A माइनस A0 अपॉन A0 इंटू डेल्टा T. तो इसको लिखेंगे डेल्टा A, इट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डेल्टा A अपॉन A0 इंटू डेल्टा T. नाउ वी कम टू डेफिनेशन ऑफ बीटा. बीटा को डिफाइन करने के लिए लेट इनिशियल सरफेस एरिया बी यूनिट
and let rise of temperature be unit. तो अगर A0 1 होगा, डेल्टा T 1 होगा, तो we can say beta equals to A minus A0 या डेल्टा E, increase in surface area. तो coefficient of superficial expansion या coefficient of aerial expansion is defined as increase in surface area per unit original surface area per degree rise in temperature. Definition देखो similar to alpha है. तो coefficient of aerial expansion या superficial expansion of the material of a solid is defined as increase in surface area, that is A minus A0, per unit original surface area, that is A naught equals to 1 per degree rise in temperature. का मतलब डेल्टा T होगा यूनिट. बीटा का यूनिट भी होगा पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, सेम एज अल्फा. बिकॉज यहाँ पे देखो एरिया अपॉन एरिया कैंसिल होगा यूनिट वाइज और सिर्फ बचेगा डेल्टा टी. एंड डेल्टा टी का यूनिट क्या है? डेल्टा टी का यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन. और इसका डायमेंशन भी होगा k माइनस 1 और थीटा माइनस 1. तो ये तो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या कंसेप्ट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. And this concept is almost similar to that of linear expansion. After this, we move on to the third expansion, that is cubical expansion, also called volume expansion. Third expansion of a solid is cubical expansion, and cubical expansion is also called volume expansion. ये होगा 3-dimensional expansion. Linear expansion 1-dimensional. Superficial expansion 2-dimensional, cubical expansion 3-dimensional. और इसका भी कंसेप्ट इज सिमिलर टू लीनियर एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सिर्फ यहां पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम के फॉर्म में और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी गामा होगा. ओके, बाकी तो कंसेप्ट सब सेम होगा. तो एक ब्लॉक कंसिडर करो, 3-डायमेंशनल ब्लॉक जिसमें 3 डायमेंशन होंगे. तो ये जो मेटल ब्लॉक है उसका ओरिजिनल लेंथ L0, ओरिजिनल ब्रेड्थ B0 एंड ओरिजिनल हाइट H0 एंड लेट V0 बी द ओरिजिनल वॉल्यूम. तो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा L0 इंटू B0 इंटू H0. ये होगा V0 का फॉर्मूला. तो लेट V0 बी द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दिस मेटल ब्लॉक. फिर इस ब्लॉक को हमने हीट किया. ड्यू टू हीट इट विल एक्सपैंड. ये ब्लॉक एक्सपैंड करेगा हीट सप्लाई करने से. लेट डेल्टा टी बी द राइज इन टेम्परेचर. तो ये होगा हीटिंग से पहले, ये होगा सेम ब्लॉक हीटिंग के बाद. एंड सिंस दिस ब्लॉक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आइसोट्रोपिक सब्सटेंस इट विल एक्सपैंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. तो आफ्टर एक्सपेंशन इसके डायमेंशंस होंगे L, B, H, न्यू लेंथ, न्यू ब्रेड्थ एंड न्यू हाइट. Let V be the final volume of this metal block. तो फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? LBH. तो V0 is the original volume, V becomes the final volume after heating. डेल्टा T होगा rise in temperature and increase in volume कितना होगा? V minus V0, that is final volume minus initial volume. Again same, increase in volume directly proportional to original volume and increase in volume directly proportional to rise in temperature. Combining these two results, we can say V minus V0 proportional to V0 delta T. और यहाँ पे constant of proportionality is gamma, and this constant gamma is called coefficient of cubical expansion. Alpha, beta, gamma ऐसे 3 coefficient. अल्फा को क्या बोला था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. बीटा को क्या बोला था? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. एंड गामा को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. फिर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन से V इक्वल्स टू V0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी. एंड गामा का फॉर्मूला होगा V माइनस V0 डिवाइड बाय V0 डेल्टा टी. V माइनस V0 क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम है, तो इसको मैंने कॉल किया डेल्टा V. तो इट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम V0 इनटू राइज इन टेम्परेचर. नाउ डेफिनेशन ऑफ गामा. गामा को डिफाइन करने के लिए अगर V0 यूनिट होगा और डेल्टा T यूनिट होगा तो गामा विल बी इक्वल टू V माइनस V0. तो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम
पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। डेफिनेशन तो अल्फा बीटा गामा के सिमिलर है। तो कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल एक्सपेंशन of the material of a solid is defined as increase in volume of a solid per unit its original volume per degree its rise in temperature। यहां पे देखो गामा का अगर मुझे यूनिट फाइंड करना है तो वॉल्यूम का यूनिट एंड वॉल्यूम का यूनिट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ डेल्टा टी का यूनिट विच इज डिग्री सेल्सियस और केल्विन होगा। तो गामा का यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन एंड डायमेंशन होगा K-1 और थीटा -1। तो we have seen three types of expansion of a solid: linear expansion, superficial expansion and volume expansion. After this we'll find out the relation between alpha, beta and gamma। ये जो तीन कोएफिशिएंट है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा ये हम लोग अभी फाइंड करेंगे। अभी तक बच्चों हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन का स्टडी किया, उनको डिफाइन किया, उनके फॉर्मूले स्टडी किए। अभी हमको स्टडी करना है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कोएफिशिएंट्स। तो ये जो थ्री कोएफिशिएंट हमने डिफाइन किए थे अल्फा, बीटा एंड गामा, इनके रिलेशंस क्या है ये हमको डिराइव करना है। तो सबसे पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। अल्फा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और बीटा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, आल्सो कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सरफेस एरिया का जो एक्सपेंशन होता है उसको एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो लेट अस डिराइव द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। उसके लिए एक स्क्वायर मेटल प्लेट कंसीडर करो। तो दिस इज वन स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ साइड लेंथ L0। सो L0 इस स्क्वायर प्लेट का साइड लेंथ होगा एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। And let A0 be the surface area of this square plate at 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इस प्लेट को हमने हीट किया। लेट दिस स्क्वायर मेटल प्लेट बी हीटेड अप टू टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो इस प्लेट को हमने 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। तो एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस उसका लेंथ हो गया LT और उसका सरफेस एरिया हो गया AT। तो टेम्परेचर में राइज कितना हुआ? T-0, that is equal to T degree Celsius. Now let us start the derivation. तो सबसे पहले L0 होगा इस प्लेट का लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। LT होगा उसका लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अल्फा, LT का फॉर्मूला होगा L0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T, where LT is length at T degree Celsius, L0 is length at 0 degree Celsius and alpha is coefficient of linear expansion। और यहाँ पे T क्या है? rise in temperature। डेल्टा T जो है ना rise in temperature, वो यहाँ पे T हो गया। तो LT is equal to L0 1 plus alpha T। Let us call this as equation number 1। Now area of the square plate at 0 degree Celsius को हमने डिफाइन किया था A0। एंड अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो उसका एरिया होगा साइड स्क्वायर। तो A0 का फॉर्मूला क्या होगा? L0 स्क्वायर। और फिर T डिग्री सेल्सियस पे इस प्लेट का एरिया होगा AT। तो AT का फॉर्मूला होगा LT स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट दैट इज साइड स्क्वायर। इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर 2। If beta is the coefficient of aerial expansion of this solid plate, तो ये जो solid metal plate है उसका coefficient of aerial expansion को हम लोग बीटा डिफाइन करते हैं। तो by definition of beta, AT का फॉर्मूला होगा A0 1 plus beta T। This is according to definition of beta। AT होगा A0 1 plus beta T। Let us call this as equation number 3। अभी वापस इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं।
तो फ्रॉम इक्वेशन 2 AT का वैल्यू था LT स्क्वायर, और फिर LT का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। LT कितना है? L0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। तो इस LT को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो LT का स्क्वायर का मतलब L0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी का स्क्वायर। दिस इज सब्स्टिट्यूटिंग LT का वैल्यू। अभी इसका स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा L0 स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा टी द होल स्क्वायर। फिर इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन करो a प्लस बी द होल स्क्वायर से, तो इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ये होगा इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन जो a प्लस बी द होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया। ना यूजुअली अल्फा जो होता है, अल्फा बीटा एंड गामा तीनों कोएफिशिएंट्स, तो ये जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, दे आर वेरी स्मॉल। उनका जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁵ या 10⁻⁶ रेंज में होता है। द वैल्यू ऑफ 3 कोएफिशिएंट्स अल्फा बीटा गामा इज वेरी स्मॉल। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ या 10⁻�6। तो since alpha is very small, therefore this term alpha square t square will be very small. अगर अल्फा स्मॉल है तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर उससे भी स्मॉल होगा। बिकॉज देखो अगर अल्फा 10⁻⁵ के रेंज में है तो अल्फा का स्क्वायर 10⁻⁻10 हो जाएगा, बिकॉज 10⁻⁵ का स्क्वायर इज 10⁻⁻10। दैट बिकम्स वेरी स्मॉल। तो अल्फा स्मॉल है, इसके लिए अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर तो उससे भी स्मॉल हो जाएगा। Hence, alpha square t square can be neglected as compared to this term. तो इसके कंपैरिजन में ये टर्म नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, तो इसको निगलेक्ट करो। तो निगलेक्टिंग अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, नाउ द वैल्यू ऑफ AT विल बी L0 स्क्वायर। बट व्हाट इज L0 स्क्वायर? L0 स्क्वायर को लिखो, A0 स्क्वायर को लिखो हम लोग, L0 स्क्वायर लिखेंगे A0। तो ये जो L0 स्क्वायर है उसको लिखो A0, दैट इज एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा A0। तो AT इज इक्वल टू A0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2 अल्फा टी, बिकॉज ये तो हमने निगलेक्ट किया है। अभी इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 से कंपेयर करो। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 4, व्हाट डू वी से? यहां पे जो बीटा है वो यहां पे 2 अल्फा हो गया। तो इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशन, देखो A0 सेम है, 1 भी सेम है, यहां पे बीटा टी है तो यहां पे 2 अल्फा टी है। इसका मतलब इक्वेटिंग 3 एंड 4 आई कैन से बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो 3 एंड 4 का कंक्लूजन होगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन is twice the coefficient of linear expansion. Aerial expansion coefficient is double of linear expansion coefficient. Beta होता है 2 times of alpha. In other words, alpha होगा beta by 2. Alpha होगा beta का half. तो ये होगा बच्चों रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। Okay, now we obtain the relation between gamma and alpha. What is gamma? Coefficient of cubical expansion या coefficient of volume expansion, and alpha is coefficient of linear expansion. तो gamma और alpha के बीच का रिलेशन डिराइव करेंगे। डेरिवेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जो हमने बीटा और अल्फा के लिए किया था, बट यहां पे हम लोग वॉल्यूम कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। का मतलब यहां पे बॉडी 3 डायमेंशनल होगा। तो कंसीडर वन मेटल क्यूब, आइसोट्रोपिक मेटल क्यूब कंसीडर करो। इसका साइड लेंथ L0 है, उसका वॉल्यूम V0 है एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इस मेटल क्यूब को हमने हीट किया अप टू T डिग्री सेल्सियस, तो इसका एक्सपेंशन हो गया, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया। तो let LT be the side length at T degree Celsius and let VT be the new volume at T degree Celsius. Okay, now यहां पे जो LT का फॉर्मूला होगा ये होगा L0 into bracket 1 plus alpha T। ये तो अल्फा का डेफिनेशन है। तो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ अल्फा, LT का वैल्यू होगा L0 into bracket 1 plus alpha T, where T is rise in temperature and alpha is coefficient of linear expansion. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसका सिंबल V0 था, तो V0 का L0 क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब।
तो ये V0 कितना होगा, L0 क्यूब, ये VT कितना होगा, LT क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एट T डिग्री सेल्सियस VT विल बी LT क्यूब। तो बीटा और अल्फा का जो डेरिवेशन था वहां पे एरिया का था वैल्यू, और गामा और अल्फा में वॉल्यूम का होगा, बाकी मेथड तो सेम ही है। नेक्स्ट, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ गामा, व्हाट इज गामा, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गामा, VT होगा V0 1 प्लस गामा T। VT इज वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस एंड V0 का वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज T, राइज इन टेम्परेचर। अभी इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 VT इज LT क्यूब, और उसमें LT का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। LT कितना है बच्चों, L0 1 प्लस अल्फा T। तो इस LT को यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा T द होल क्यूब, दैट विल बी L0 क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा T द होल क्यूब। अभी इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन करो, तो 1 प्लस अल्फा T द होल क्यूब का एक्सपेंशन होगा 1 क्यूब प्लस 3 अल्फा T प्लस 3 अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब इंटू T क्यूब। ये हो गया इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन। नाउ सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा स्मॉल होता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵, तो अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर भी स्मॉल होगा और अल्फा क्यूब T क्यूब भी स्मॉल होगा। तो दिस हायर पावर्स ऑफ अल्फा कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू अल्फा। तो इन दो टर्म्स को हम लोग निग्लेक्ट करेंगे बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। तो यहां पे 3 अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर और अल्फा क्यूब T क्यूब को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो इन दोनों टर्म को निग्लेक्ट करने के बाद फॉर्मूला बचेगा VT इज इक्वल टू V0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 3 अल्फा T। सिर्फ ये दो टर्म बचेंगे, इन दोनों को तो निग्लेक्ट करना है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देखो इक्वेशन 3 एंड 4 को इक्वेट करो। यहां पे गामा की जगह पे इधर 3 अल्फा है, तो ये होगा गामा और अल्फा का रिलेशन। तो वी कैन से गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। कंपेयर करो इक्वेटिंग 3 एंड 4, वी कैन से गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। What is gamma? Coefficient of chemical expansion. What is alpha? Coefficient of linear expansion. The coefficient of chemical expansion is 3 times of coefficient of linear expansion. Gamma होता है 3 times of alpha, या alpha होगा gamma upon 3. तो ये होगा derivation of relation between gamma and alpha. Okay, ये हो गया सब फॉर्मूला का एक ब्रीफ समरी। हमने अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन डिराइव किया, हमने गामा और अल्फा के बीच का भी रिलेशन डिराइव किया। अभी सब फॉर्मूला को हम लोग एक साथ समराइज करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। व्हाट इज बीटा? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। व्हाट इज अल्फा? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। फिर गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। What is gamma? Coefficient of cubical expansion. तो बीटा होता है 2 अल्फा, गामा होता है 3 अल्फा। तो अगर हमको बीटा और गामा के बीच का रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो बीटा अपॉन गामा विल बी 2/3। इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो बीटा अपॉन गामा इज 2/3। दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 2 गामा बाई 3। ये हो गया बीटा और गामा के बीच का रिलेशन। फाइनली अगर बीटा 2 अल्फा है और गामा 3 अल्फा है, तो वी कैन से अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। तो ये हो गया कंबाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। 1:2:3 का मतलब क्या हो गया? बीटा इज डबल ऑफ अल्फा एंड गामा इज थ्राइस ऑफ अल्फा। तो मतलब अगर अल्फा 1 पार्ट होगा तो बीटा 2 पार्ट में होगा और गामा 3 पार्ट में होगा। तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1:2:3। तो ये हो गया एक ब्रीफ समरी
for the relation between three coefficients of expansion.